हाय गाइस वेलकम बैक टू पावर ट्रेड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में हम लोग 3 इंडिकेटर्स का यूज़ करके एक ऐसा कंप्लीट सेटअप बनाएंगे जिसमें हम लोग को बाय या सेल, कॉल या पुट के बहुत सारे कंफर्मेशंस मिलेंगे। इन 3 इंडिकेटर्स में ही हमें बहुत सारे कंफर्मेशंस मिलेंगे, यानी कम से कम 5 तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये सेटअप या ये स्ट्रेटजी उनके लिए है जो रिस्क नहीं लेना चाहते और मैक्सिमम कंफर्मेशन जब मिले तभी किसी भी साइड कॉल या बाय पुट या सेल में एंटर करना चाहते। तो ये स्ट्रेटजी किसी भी स्टॉक, निफ्टी, बैंक निफ्टी में यूज़ हो सकती है, किसी भी टाइम फ्रेम में यूज़ हो सकती है। फ़िलहाल मैं इसको बैंक निफ्टी के 1 मिनट के चार्ट पे सेटअप करना चाहूँगा। तो मैंने बैंक निफ्टी का 1 मिनट का चार्ट ओपन किया है। कैंडल्स हमने नॉर्मल रखी है फ़िलहाल के लिए। दोस्तों, इस स्ट्रेटेजी में हर एक इंडिकेटर में बहुत सेटिंग्स होने वाली है, तो इस वीडियो को ध्यान से देख लेना। तो सबसे पहला इंडिकेटर हम लोग सर्च करेंगे BJ सुपरस्क्रिप्ट। हम लोग सुपरस्क्रिप्ट सर्च करेंगे, BJ सुपर टाइप करना है तो बिजोरगम सुपरस्क्रिप्ट करके आपके सामने एक 8473 यूजर्स का इंडिकेटर आएगा। इसको लगाना है तो हम लोग पहले इसकी सेटिंग कर लेते हैं। तो ऐसे एक एक करके एक एक इंडिकेटर की सेटिंग हमें इसमें करनी पड़ेगी। तो ये इंडिकेटर सेट करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। तो अब हम लोग इसकी छोटे से सेटिंग कर देते हैं। तो इसमें बीजे सुपरस्क्रिप्ट के सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाके सुपरस्क्रिप्ट लेबल्स और वैल्यूज ऑफ कर देना है। और ध्यान देना दोस्तों, इनपुट्स में जाके शो बिजोरगम बाय रेटिंग, शो बिजोरगम बाय रेटिंग, इस ऑप्शन को आपको अनेबल कर देना है। इनपुट्स में आप जाओगे, थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको ये सारे पॉइंटर्स दिखेंगे। इसमें से शो बिजोरगम बाय रेटिंग, इसको ऑन कर देना है और ओके कर देना है। तो ये एक बहुत ही जो ये इंडिकेटर है, ये सुपर इंडिकेटर है। इस इंडिकेटर के अंदर ही बहुत सारे इंडिकेटर्स है। तो आप लोग देख सकते हैं एक टेबल बन के आ गया इसमें ये RSI, TSI, EMA5, EMA9, EMA91, SAR वगैरह वगैरह जो भी इंडिकेशन हमें बाय या कॉल या बाय पुट या सेल के इंडिकेटर देते हैं वो यहाँ पे टिक मार्क हो जाते हैं। फिलहाल मार्केट बंद है और मार्केट के एंडिंग में मार्केट थोड़ा सा गिर रहा था, इसलिए सारे इंडिकेशंस क्रॉस बना हुए हैं, मतलब कि पुट या सेल में एंटर कर सकते थे। वैसे ही अगर हम लोग 5 मिनट पहले चले जाते और मार्केट ओपन होता तो यहाँ पे मोस्टली सारे इंडिकेटर्स चेक्ड होते, मतलब कि टिक मार्क होता। उसका मतलब कि इस पॉइंट पे हम लोग कॉल या बाय पुट या सेल में एंटर कर सकते हैं। ये आप लोग लाइव मार्केट में देखेंगे तो समझ जाएंगे। यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंटर्स जब टिक मार्क हो तब हम कॉल या बाय में एंटर कर सकते हैं, और मैक्सिमम पॉइंटर्स जब क्रॉस्ड हो, मतलब कि जो अभी की कंडीशन है करंट, मतलब मोस्टली सब क्रॉस्ड है, उस समय हम लोग पुट या सेल में एंटर कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था इसका। ये इंडिकेटर पे मैंने एक अलग से भी वीडियो बनाया हुआ है फुल फ्लैज। तो चाहते हैं तो अगर इस इंडिकेटर को और डीपली समझना चाहते हैं, बहुत सारे इंडिकेटर्स इसमें और भी बहुत सारा इंडिकेटर्स इस एक इंडिकेटर के अंदर ही है। ऐसा भी कह सकते हैं कि ट्रेडिंग व्यू के सारे मोस्टली सारे इंडिकेटर्स इस एक इंडिकेटर में आ गए हैं। तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। फिलहाल मैं इस स्ट्रेटेजी से रिलेटेड बताना चाहता हूँ एक बार फिर से कि हमने BJ सुपरस्क्रिप्ट सिलेक्ट किया, हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, एक टेबल आएगा। उस टेबल में जो ये सारे इंडिकेटर्स इस इंडिकेटर के अंदर है वो लिस्ट किए हैं। जब ये सारे इंडिकेटर्स टिक मार्क करेंगे तब हम कॉल या बाय में एंटर करेंगे, और जब ये सारे इंडिकेटर्स क्रॉस का सिग्नल देंगे जो कि करंटली अभी दिया हुआ है उधर है, तब हम लोग पुट या सेल में एंटर कर सकते हैं। तो ये हो गई एक इंडिकेटर की बात, सेटिंग और अंडरस्टैंडिंग। तो अब हम लोग देखते हैं दूसरा इंडिकेटर और उसको लगा देते हैं। तो दोस्तों, हमारे दूसरे इंडिकेटर को सर्च करने के लिए हम लोग इंडिकेटर्स में जाएंगे और सर्च करेंगे स्मूथड, SMOOTHED सर्च करेंगे तो हमारे सामने एक इंडिकेटर आएगा, स्मूथड हेकनेशी कैंडल्स वॉल्यूम 1 जैक मिक और 4692 यूजर्स। इसको सिलेक्ट करना है, इसको सेट करना है। तो इसको हमने सिलेक्ट किया, इसको हमने सेट किया। अब हमको इसकी छोटी सी एक सेटिंग करनी है। सेटिंग ये होगी कि ये जो बड़े बड़े विक दिख रहे हैं ये, इसको हम लोग थोड़ा सा लाइटन कर देंगे ताकि ये दिखे नहीं। तो इसकी सेटिंग्स में जाना है, स्टाइल में जाना है, वीक में जाना है। वीक जो यहाँ पे आप देख सकते हो ओपेसिटी, वीक में जाके ये जो ओपेसिटी हाई है इसको एकदम लो कर देना है या एकदम गायब कर देना है ताकि ये दिखे नहीं और
हमारा चार्ट अच्छा दिखे और भी बेस्ट दिखे। तो ये करके लेबल्स और वैल्यूज़ को ऑफ करके हमने ओके किया। तो इतना सब करने के बाद अब हमारा कुछ चार्ट कुछ ऐसा दिखेगा। जब भी इस स्मूथ एकेनेची कैंडल्स को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ छोटा सा मैं, बहुत ही सिंपल है। जब भी ये कैंडल्स ग्रीन होगी तब कॉल या बाय की एंट्री बनेगी, और जब ये कैंडल्स रेड होगी तब पुट या सेल की एंट्री बनेगी। जब ये कैंडल्स ग्रीन होगी तब ये कैंडल्स मेन हमारी ओरिजिनल जो कैंडल्स है उसके नीचे होगी, और जब ये कैंडल रेड होगी तो ओरिजिनल कैंडल्स के ऊपर होगी। फिलहाल हम इस स्ट्रेटेजी के लिए हमारी ओरिजिनल कैंडल्स को हाइड कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, तो हमारा चार्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। और मैंने अभी ओरिजिनल कैंडल को हाइड कर दिया है तो हमारा चार्ट एकदम क्लियर हो गया है। हमारे चार्ट में फ़िलहाल 2 इंडिकेटर्स लगे हुए, बीजे सुपरस्क्रिप्ट और स्मूथ एच है कैंडल्स। बीजे सुपरस्क्रिप्ट में भी अंदर बहुत सारे इंडिकेटर्स है जिसका टेबल आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये EMFI है, EMA9 है, EMA21 है, SAR है, RSI है, वगैरह वगैरह बहुत सारे इंडिकेटर्स इसमें है। और ये स्मूथ एच कैंडल्स है। तो अब हमने ये भी समझ लिया, स्मूथ एच कैंडल्स हमें जब ग्रीन होगी तब कॉल या बाय की एंट्री बनेगी, और जब ये रेड होगी तब पुट या सेल की एंट्री बनेगी। और बीच बीच में कहीं पे, जो कि मुझे फ़िलहाल यहाँ पे दिख नहीं रहा है, बीच बीच में ये कैंडल स्मूथ एच कैंडल्स कहीं कहीं पे ब्लैक हो जाती है, तो वो इंडिकेट करता है कि कहीं पे भी एंट्री नहीं करनी, कॉल या बाय पुट या सेल। ये इंडिकेट करता है कि साइडवेज मार्केट है। तो ये बहुत ही हेल्पफुल इंडिकेटर बन सकता है, जब राइट टाइम पे एंट्री करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल इंडिकेटर बन सकता है। तो ये हो गए हमारे 2 इंडिकेटर्स। अब एक इंडिकेटर हम लोग और लगाएंगे, उसका नाम है रेड के। हमको सर्च करना है रेड के MACD, रेड के MACD, और फिर हमें इन दोनों में से नीचे वाला रेड के MACD विद सम मोर मसल्स, ये वाला सिलेक्ट करना है। ध्यान देना दोस्तों, हमको वो वाला सिलेक्ट करना है MACD विद सम मोर मसल्स, जो कि नीचे वाला है। दोनों इंडिकेटर्स में से जो नीचे वाला है वो लेना। तो गाइज अब मैं इस रेड के MACD को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, बहुत ही सिंपल सा है। जब ये रेड के MACD में जब ये ग्रीन लाइन ब्लू लाइन के ऊपर होगी और प्लस डार्क ग्रीन कलर के बार्स होंगे, तब कॉल या बाय में एंट्री बनती है। और इसके अपोजिट जब ये ग्रीन लाइन ब्लू लाइन के नीचे होगी और रेड कलर के बार्स बनेंगे, तब पुट या सेल में एंट्री बनती है, जो कि यहाँ पे है। ग्रीन लाइन जब ऊपर होगी और ग्रीन कलर के बार्स होंगे तब कॉल या बाय में एंट्री बनेगी, और ग्रीन लाइन जब नीचे होगी तब ऑटोमेटिकली ये लाइन रेड हो जाएगी, और उस समय इस बार भी रेड कलर के होंगे तब पुट या सेल में एंट्री बनेगी। एक चीज़ और, इस रेड के MACD की सेटिंग कर सकते हैं, अगर आप लोग चाहे तो रेड के MACD की सेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ग्रीन बार, बीच में वाइट बार, बाद में वापस ग्रीन बार। तो आपका इसको अगर स्मूथन करना है तो आपको इसकी सेटिंग्स में जाना है, और ये जो टाइम फ्रेम है, ये जो चार्ट पे है, इसको हटा के 3 मिनट्स कर देना है। क्योंकि 1 मिनट का चार्ट है, इसके लिए मैं 3 मिनट्स कर देता हूँ। अगर यहाँ पे 5 मिनट्स का चार्ट ओपन होता तो मैं इसको 15 मिनट्स कर देता। तो फ़िलहाल मेरा 1 मिनट का चार्ट ओपन है तो मैं इसको 3 मिनट कर देता हूँ। अगर आप चाहे तो कर सकते हैं। तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा कि मैंने 3 मिनट्स किया, उसके बाद ये सारे के सारे डार्क ग्रीन हो गए, तो हमको किसी भी ट्रेड में यानी कॉल या बाय पुट या सेल में बने रहने में आसानी होगी, स्मूथ हो जाएंगे सारे के सारे कैंडल्स। 1 मिनट करेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा चार्ट, और 3 मिनट करेंगे तो स्मूथ चार्ट दिखेगा। मैं 3 मिनट प्रेफर करूँगा, तो मैं 3 मिनट रख रहा हूँ फ़िलहाल के लिए। तो यहाँ पे सारे के सारे जो बार्स है वो डार्क ग्रीन हो गए, तो हम लोग यहाँ पे कहीं पे एंटर करते तो हम लोग यहाँ तक बने रह सकते थे विदाउट एनी वरी। तो अभी हम तीनों के तीनों इंडिकेटर्स में से हम लोग 5 कंफर्मेशंस लेंगे किसी भी साइड कॉल या बाय पुट या सेल में एंट्री करने के लिए। तो हम लोग उन पांचों के पांचों कंफर्मेशंस को पूरा देख लेते हैं, ओवरऑल कौन से 5 कंफर्मेशंस मिलेंगे, और इस ओवरऑल स्ट्रेटेजी को देख लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, फिलहाल बैंक निफ्टी का 1 मिनट का चार्ट ओपन है। तो कॉल या बाय में एंटर करने के 5 कंफर्मेशंस, 5 तो मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे ये मैं इसको 1 गिन रहा हूँ।
इसको पूरा एक कंफर्मेशन गिन रहा हूँ। वैसे इसमें बहुत सारे इंडिकेटर्स है, फिलहाल मैं इसको एक गिन रहा हूँ। आप इसको 8 कंफर्मेशन गिनना चाहे तो 8 भी गिन सकते हैं, वैसा भी कर सकते हैं। तो अब आई में एंटर करने के लिए पहला कंफर्मेशन होगा जब ये टेबल में सारे टिक मार्क होंगे, मोस्टली सारे टिक मार्क होंगे, तब हम लोग एंटर करेंगे। फिर ये स्मूथ एच कैंडल्स ग्रीन कलर की होगी तब हम लोग एंटर करेंगे। ये बीजे सुपरस्क्रिप्ट में ब्लू कलर का एरिया बना होगा तब हम लोग एंटर करेंगे। फिर ये के MACD में ये ग्रीन कलर के बार्स बने होंगे और ग्रीन कलर की लाइन ब्लू कलर के लाइन के ऊपर होगी तब हम लोग एंटर करेंगे। ये 5 कंडीशंस देख के हम लोग किस कॉल या बाय में एंटर करेंगे। एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। ये टेबल में मोस्टली सारे जब टिक मार्क होंगे एरियाज तब, प्लस बीजे सुपरस्क्रिप्ट में ये ब्लू कलर का एरिया होगा तब। इस ब्लू कलर के एरिया को आप लोग कलर चेंज करके ग्रीन वगैरह कुछ भी कर सकते। स्मूथ एच कैंडल्स में ग्रीन कलर की कैंडल्स होगी तब। के MACD में ग्रीन लाइन ब्लू लाइन के ऊपर होगी तब। और जब यहाँ पे डार्क रेड कलर के बार्स होंगे, ये 5 कंडीशंस जब सेटिस्फाई होगी तब हम लोग कॉल या बाय में एंटर करेंगे। तो गाइज अब हम लोग देख लेते हैं पुट या सेल में एंटर करने के 5 या 10 कंफर्मेशंस। जब भी बीजे सुपरस्क्रिप्ट का ये जो टेबल है इसमें मोस्टली सारे पॉइंटर्स जो है वो क्रॉस्ड हो तब, प्लस बीजे सुपरस्क्रिप्ट में ये जो क्लाउड है ये भी रेड कलर का हो तब, प्लस स्मूथ एच कैंडल्स भी रेड कलर की हो तब, प्लस के MACD में भी ये रेड कलर की लाइन हो और रेड कलर की लाइन हो तब, और ये इसका बार भी जब रेड कलर का हो। ये 5 कंडीशन जब सेटिस्फाई होगी तब हम लोग पुट या सेल में एंटर करेंगे। एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ पुट और सेल की एंट्री। सारे के सारे यहाँ पे जो पॉइंटर्स है इसमें से मोस्टली जब क्रॉस्ड होंगे जैसा कि अभी है तब, प्लस बीजे सुपरस्क्रिप्ट का ये जो क्लाउड बोले या एरिया बोले ये भी रेड होगा तब, स्मूथ एच कैंडल्स भी रेड होगी तब, के MACD में रेड लाइन होगी और बार रेड होंगे तब। ये सारे कंडीशंस जब सेटिस्फाई होंगे तब हम लोग पुट या सेल में एंटर करेंगे। और इसकी अपोजिट कंडीशन जब फुलफिल होगी तब हम लोग पुट या सेल से एग्जिट कर लेंगे। सिमिलरली कॉल या बाय की अपोजिट कंडीशन जब सेटिस्फाई होगी तब हम लोग कॉल या बाय से भी एग्जिट कर लेंगे। तो ये फिलहाल मैंने 1 मिनट के चार्ट पे दिखाया, एक बार मैं इसको 5 मिनट के चार्ट पे दिखा देता हूँ। मैंने अभी फिलहाल बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट ओपन किया है, तो हम लोग थोड़ा सा बैक टेस्टिंग कर लेते हैं। यहाँ पे सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम लोग हमारी कॉल या बाय की एंट्री बन रही है। यहाँ पे हम लोग कॉल या बाय में एंटर करेंगे। सिमिलरली यहाँ भी कॉल या बाय में एंटर करेंगे, यहाँ पे भी कॉल या बाय में एंटर करेंगे, यहाँ पे भी कॉल या बाय में एंटर कर सकते थे। फिर यहाँ पे पुट या सेल की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो पुट या सेल में एंटर करेंगे, पुट या सेल में एंटर करेंगे, पुट या सेल में एंटर करेंगे। फिलहाल मार्केट बंद है तो हम लोग टेबल पे नहीं देखेंगे क्योंकि टेबल मार्केट में लाइव मार्केट में चेंज होते रहते हैं कंपोनेंट्स इसके, तो हम लोग इसी को देखेंगे। यहाँ पे पुट या सेल, यहाँ पे कॉल या बाय। तो मुझे बहुत ही इफ़ेक्टिव स्ट्रेटेजी लगी, कंप्लीट स्ट्रेटेजी लगी। आप भी इन सारे इंडिकेटर्स को सेट कीजिए, बैक टेस्ट कीजिए, पेपर ट्रेडिंग कीजिए और कॉन्फिडेंस आने पर यूज़ कीजिए। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये स्ट्रेटेजी वीडियो पसंद आया होगा तो इस स्ट्रेटेजी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग इंडिकेटर्स, इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजीज़ पे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।